मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। आज़ादी के 70 साल बाद भी यह क्षेत्र जल संकट, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की कमी, स्कूलों और कॉलेजों की कमी, अच्छी ट्रेन, सड़क और हवाई संपर्क की कमी और डकैतों से जूझ रहा है। हालांकि अब मतदान की बात आ जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें कोई भी मुद्दा नहीं बल्कि जाति है। हम बात कर रहे हैं बिंद्र क्षेत्र की। बिंद्र क्षेत्र मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिले शामिल है। मध्य प्रदेश का बिंद्र क्षेत्र राज्य के सबसे अधिक खनिज संपन्न औद्योगिक केंद्रों और राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, जो कि राजा की गद्दी कुंजी रखता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के पूर्व राज्यपाल अर्जुन सिंह बिंद से ही आते हैं। एक अन्य कारक जो इस क्षेत्र को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है वह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ इसकी निकटता है, क्योंकि इस क्षेत्र की सीमा दोनों राज्यों से लगती है। इस क्षेत्र में 4 संसदीय सीटें हैं, रीवा, सतना, सीधी और शहडोल। पूर्व की 2 सीटें ऊंची जाति के मतदाताओं का प्रभुत्व रहा है, जबकि बाद की 2 सीटें आदिवासी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं का प्रभुत्व है। पिछले 1.5 दशक से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जब राज्य में मतदान हुआ था तो इस क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा किया था। 30 में से 24 सीटें भगवा पार्टी को दे दी। इस क्षेत्र में 12 विधायकों वाली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इस क्षेत्र में उसके केवल ये 6 विधायक रह गए। 2014 के सांसदीय चुनाव में भाजपा ने पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था और सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। कमोबेश यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। अब 2023 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें विकास के मुद्दे अछूते नजर आ रहे हैं। बिंद्र क्षेत्र में खनिज संपदा भरपूर होने के बावजूद राज्य के सबसे बड़े पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। आज़ादी के 70 साल बाद भी यह क्षेत्र जल संकट, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की कमी, स्कूलों और कॉलेजों की कमी, अच्छी ट्रेनें, सड़क और हवाई संपर्क की कमी और डकैतों से जूझ रहा है। हालांकि जब मतदान की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें से जो भी सामने आता है वो विकास नहीं बल्कि जाति हो जाता है। राजनीतिक दलों ने वोट बैंक को साधने के लिए जिस तरह से जातिवाद का जहर बोया है, उसका प्रतिकूल प्रभाव अब उनकी राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। मध्य प्रदेश से बिंद और ग्वालियर चंबल क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकारी योजनाएं नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा बन जाती है जाति। इन क्षेत्रों में मध्यम वर्ग में आने वाले स्वर्ण और निर्धन वर्ग में आने वाले पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि दोनों वर्गों में सरकारी योजनाओं से जाति विशेष को मिलने वाले लाभ से लेकर टिकट वितरण तक भेदभाव अब मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल ज़्यादातर सरकारी योजनाओं में जाति से लेकर वर्ग, लिंग के भेद के कारण मध्यम वर्ग के लोग लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना में लाभ सिर्फ गरीबों को मिलेगा, लेकिन इसमें मध्यम वर्ग की वो महिलाएं खफा हैं जो सिर्फ गृहिणी हैं और उनके अपने खर्च के लिए भी उन्हें पति पर निर्भर रहना पड़ता है। अब मध्यम वर्ग बिजली बिल को ही उदाहरण बताकर मुद्दा बना रहे हैं कि गरीब को 100 यूनिट फ्री, हमें लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं। योजनाओं की इन शर्तों के कारण एक बड़ा वर्ग लाभ से वंचित रह जाता है, जो नाराजगी की वजह बना है। गरीब कल्याण के नाम पर पिछड़ी जाति पर आधारित भाजपा की योजनाओं और कांग्रेस की आय वर्ग पर प्रस्तावित बिंद क्षेत्र में सियासत के समीकरण पर खासा प्रभाव डाल रही हैं। सीधी पेशाब कांड के बाद आरोपित पर हुई कार्रवाई से एक वर्ग पहले से ही नाराज था, तो वहीं कल्याणकारी योजनाओं में हित लाभ मिलने के दायरे से इसे और बढ़ा दिया।
दरअसल भाजपा ने जन कल्याण के नाम पर जो योजनाएं शुरू की हैं उनका लाभ पिछड़ी जातियों को ज़्यादा मिल रहा है, जबकि सामान्य वर्ग के खाते में लाभ कम पहुंचने वाली बात सामने आई है। यही बात कांग्रेस के वादों में भी दिख रही है। इस वजह से क्षेत्र के लोग विकल्प की तलाश में हैं। बिंद की राजनीति का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। बिंद क्षेत्र में सवर्णों की नाराजगी की दूसरी वजह संगठन में तकरार के रूप में भी सामने आती है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो बिंद क्षेत्र में विकास के मुद्दे नदारत रहते हैं। वही हाल कमोबेश 2023 के चुनाव में भी देखा गया, जब मतदान से पहले लोगों ने अपने ही जाति के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया और अपने ही जाति के लोगों का विकास करने की बात कही। तो वहीं पिछड़ापन भी सामने देखने को मिला, क्योंकि जब इस तरह की बातें होती है तो पिछड़ापन विकास के मुद्दों को ढक देता है और जातिवाद का जहर सामने आ जाता है। कुछ ही ऐसा कुछ कहना है हमारे राजनीतिक विश्लेषण डॉक्टर राजकुमार गौतम बिंद का मामला होता है, ये मैहर का मामला होता है, सतना जिले का मामला होता है, रीवा का मामला होता है। इधर पे जाति आधार पर चुनाव होते हैं। क्या विकास के मुद्दे अछूते रह जाते हैं? निसंदेह बिल्कुल हमने देखा है, विकास के मुद्दे अछूते रह जाते हैं और ये हम नहीं, बड़े बड़े राजनीतिविद भी कहते हैं। जाति का आंकड़ा विकास के आंकड़े को बिगाड़ देता है, ये देखा जाता है। इसलिए जातिगत मुद्दा हमारे बिंद में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील है और पिछले चुनावों से हमें अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए। जातिगत आंकड़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है विधानसभा चुनाव में। विकास होता है लेकिन वो उतना कोई खास महत्व नहीं रहता। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो विकास के मुद्दे जब अछूते रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं पिछड़ापन तो नजर आता होगा। तो इस पिछड़ेपन से क्या इस पूरे बिंद की जनता प्रभावित नहीं होती है? होती है। विधानसभा जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के पहले इस तरह सब बातें आती हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो विकास भूल जाता है, वो अपनी मांग भूल जाती है। लोग अपने अपनी प्रतिष्ठा का पॉइंट बना लेते हैं, जातिगत आधार बना लेते हैं और चुनाव में वो सारे विजन भूल जाते हैं, सारे वजन वजूद भूल जाते हैं। बस जातिगत आधार पर चुनाव शुरू हो जाता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चुनाव में भी भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार की बू चुनाव में भी आती है। आपने देखा होगा कहीं शराब पकड़ी जाती है, कहीं नगद पैसे पकड़े जाते हैं, कहीं साड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। इससे भी कहीं ना कहीं भोले भाले मतदाताओं को लुभाने का, उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जो स्वच्छ जनतंत्र और स्वच्छ जनमत के लिए बहुत बड़ी बाधा है। यह चिंता का विषय है। इसको निर्वाचन आयोग को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए और सभी संभ्रांत भारतीयों को, सभी नागरिकों को, सभी मताधिकारियों को इस बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए कि स्वच्छ मतदान करें, स्वच्छ मतदान करें। जातिवाद और ये किसी तरह लोभ लालच में आके मतदान न करें। विकास का मुद्दा होना चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए और जिन्हें लगे कि जो दल या जो व्यक्ति उनका विकास कर सकता है, क्षेत्र का विकास कर सकता है, उनकी मांगें पूरी कर सकता है, उसको निर्भय होकर मतदान करना चाहिए। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो।